Hello friends, my name is Twinkle and I am from Team TechSage and I welcome you to our official YouTube channel where we give information about taxation, financial and other legal updates through our videos. Stay tuned and subscribe our channel to get the latest updates. So today I am here to discuss about Section 8 company. What is Section 8 company? Section 8 company क्या होती है? And the advantages of Section 8 company, eligibility of the Section 8 company, what is the process of Section 8 company? So आज हम इस सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं Section 8 कंपनी होती क्या. सेक्शन 8 कंपनी जनरली वो होती है जो रजिस्टर होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका कोई मोटिव नहीं होता प्रॉफिट के लिए, वो सिर्फ प्रमोशन के लिए काम करती है. अब प्रमोशन किस चीज़ का प्रमोशन हो गया? आपका सोशल वेलफेयर, चैरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल एंड एक्सेट्रा. इन सब के प्रमोशन के लिए जो कंपनी रजिस्टर होती है उसे हम सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, इस कंपनी से हुआ प्रॉफिट या इनकॉर्पोरेशन के बाद जनरेट हुई इनकम आप सिर्फ इन सब के प्रमोशन के लिए ही यूज़ कर सकते हो. साथ में इससे हुआ प्रॉफिट आप अपनी कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी मेंबर्स को एज अ डिविडेंड नहीं दे सकते हो. अगर आपका मोटिव ये सारा है तो आप एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करा सकते हो. तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. किसी भी चीज़ का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, तो वैसे ही सेक्शन 8 कंपनीज के भी कुछ एडवांटेजेस है, उसके साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. सबसे पहला एडवांटेजेस है इसका, सेक्शन 8 कंपनी डज नॉट रिक्वायर अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल. जैसे बाकी कंपनीज के लिए आपको कुछ ना कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स रहती है कि आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए इतना पेड अप कैपिटल चाहिए, बट सेक्शन 8 कंपनी में आपको कोई भी पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए. आप कितनी भी पेड अप कैपिटल से सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट कमाने का है ही. इसका ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ क्या है कि हमें प्रमोशन करना है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर ओनली अलॉटेड एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज. जो मेंबर्स होते हैं उनके पास सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी है. आपको पर्सनली अपना कोई भी असेट या कुछ भी करके पे करने की जरूरत नहीं है. जितने शेयर आपके पास इस कंपनी के लिए है उतनी ही लाइबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है. थर्ड पॉइंट है न्यूमरस टैक्स एग्जेम्पशंस. अब गवर्नमेंट कहती है आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाया है प्रमोशन के लिए, कोई प्रॉफिट का आपका ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको बहुत सारी टैक्स के लिए भी छूट मिली जाएगी, बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशन भी दिए जाएंगे. फोर्थ एडवांटेज है इसका, इट्स एन ऑप्शनल टू यूज अ सुफिक्स वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और अ लिमिटेड कंपनी. आपको कंपलसरी नहीं है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी ही यूज करोगे आपकी कंपनी के नाम के बाद. जनरली सेक्शन 8 कंपनीज में हम एसोसिएट वर्ड का यूज करते हैं. फिफ्थ एडवांटेज क्या है? नो स्टैम्प ड्यूटी. आपको कंपनी सेक्शन 8 जब आप रजिस्टर कराते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जनरली हम जब भी कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो हमें स्टेट वाइज स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, बट सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको छूट है, आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है. एक सबसे अच्छा एडवांटेजेस इसका क्या होता है? रेदर देन इंडिविजुअल और अ फर्म कैन बी अ डायरेक्टर और मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी में ये नहीं कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल को ही आप डायरेक्टर बना सकते हो, आप किसी फर्म को भी डायरेक्टर बना सकते हो अगर फर्म इंटरेस्टेड है तो. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है कि डायरेक्टर को अलाउड नहीं है आप कोई भी कंपनी का प्रॉफिट या कोई भी शेयर ले सकते हो. ये आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है. अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप लाइबिलिटी के लिए तो लाइबल हो, बट कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा. सेकंड डिसएडवांटेजेस है इसका, अमेंडमेंट इन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स. अब कोई भी आप अमेंडमेंट करते हो तो वो आप खुद से नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है. तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? इनकम टैक्स रेट्स आर सेम एज अदर कंपनीज. गवर्नमेंट कहती है हमने आपको एग्जम्पशन तो दे दी, अब हम आपको टैक्स रेट नहीं छोड़ेंगे नहीं. जैसे सारी कंपनीज टैक्स रेट पे करती है वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा. फोर्थ इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस. अब सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, जैसे हम आगे बात करेंगे. तो गवर्नमेंट आपको बार बार हर चीज़ में ये डराएगी कि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव से थोड़ा भी भटके तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे. तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस और डर ये रहता है कि कहीं हमारा लाइसेंस रिवोक ना हो जाए. हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज अ सेक्शन 8 कंपनी. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज तो हमने जान लिया. अब आप एलिजिबल कब होते हो सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, तो उस पे ऊपर हम बात करते हैं. गवर्नमेंट कहती है हम आपको एज अ सेक्शन 8 कंपनी
तभी इनकॉर्पोरेट करने देंगे जब आप हमारे कुछ रूल्स या कुछ इंटेंशन को सेटिस्फाई कर पाओगे। तो अब वो क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करोगे, जहाँ पे आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा प्रमोशन का। प्रमोशन आप किस चीज़ का कर रहे हो, सोशल वेलफेयर का, चैरिटी का, वुमेन्स एम्पावरमेंट का, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ का आप प्रमोशन कर रहे हो। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कि इससे जो भी आपको इनकम अर्न हो रही है, चाहे आपका इनकम जनरेट हो रही है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वो आप सिर्फ प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव में ही लगाओगे और कहीं इन्वेस्ट या कुछ भी नहीं कर सकते हो। कंपनी के एक्सपेंसेस कर सकते हो, बाकी आप बाहर पैसा कहीं नहीं लगा सकते हो। दूसरा, जो इससे आपको इनकम या जो भी प्रॉफिट हो रही है वो आप अपने मेंबर्स को एज अ डिविडेंड नहीं दोगे कि हमारी कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो अब हम थोड़े अपना एम्प्लॉयज़ को भी कुछ खर्चा पानी कर दे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। एडवांटेजेस जान लिए, एलिजिबिलिटी जान ली, अब हम जानते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। कंपनी 6th अमेंडमेंट रूल 2019 डेटेड 7 जून 2019, इस अमेंडमेंट ने हमारे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को और भी ईजी बना दिया था। इसने क्या किया था कि एक फॉर्म होता है INC 12, इसको उसने नॉक कर दिया था, कहा कि अब ये फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्म जैसे ही हटा उसके बाद हमारा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस और भी इजी हो गया। तो उसके लिए क्या है कि नॉर्मली आप अपना रन फाइल करो। अगर आप रन फाइल हम करते हैं नेम रिजर्वेशन के लिए, अगर आपको लगता है कि हमारा नेम बहुत यूनिक है या बहुत डिफरेंट है तो आपको रन फाइल करने की कोई नीड नहीं है। आप अपने नॉर्मल स्पाइस फॉर्म्स के साथ नेम रिजर्वेशन भी कर सकते हो, आपको अलग से रन फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरह उसमें आप रन फाइल करने के भी चार्जेस होते हैं 1000 रुपीज़, जो हमारे यहाँ पे सेव हो जाते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा नेम सबसे अलग और डिफरेंट है तो आपके 1000 रुपीज़ सेव हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि मुझे ये नाम नहीं मिल सकता है या ऐसे नाम्स और भी हैं बट मुझे यही चाहिए, तो उसके लिए आप अपना रन फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये प्रोसेस तो बहुत इजी हो गया। जैसे आप अपने स्पाइस फॉर्म्स के साथ इनकॉर्पोरेशन करते हो उसी टाइम पे आपको आपका लाइसेंस भी मिल जाता है, जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर रहता है कैंसिल होने का। अब हम बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी की, हमने जान लिया उसके एडवांटेजेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। अब हमें बहुत अच्छा लगे कि हाँ भाई ठीक है, हमें भी थोड़ा सोशल वेलफेयर करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो इसकी फर्स्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, 2 डायरेक्टर्स चाहिए। अब शेयर होल्डर्स 2 और डायरेक्टर 2, तो आपको लगेगा 4 मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन हम तो 2 ही हैं। तो इस केस में ये भी होता है कि आप जो 2 शेयर होल्डर्स हैं वही आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। आपको अलग से लाने के लिए और लोग लाने की ज़रूरत नहीं है। 2 डायरेक्टर्स के साथ भी आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। अब आपका है कि आपका एक डायरेक्टर रेसिडेंट है और एक डायरेक्टर नॉन रेसिडेंट है, बट मुझे कंपनी उसी के साथ स्टार्ट करनी है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आप अपनी कंपनी में किसी भी नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट या फिर फॉरेनर को अगर आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। सिर्फ एक बाउंडेशन है, वो है कि आपका एक डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई सेक्शन 8 कंपनीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। सबसे पहला डिजिटल सिग्नेचर, DSC जिसे हम कहते हैं, जो कि हम डायरेक्टर्स का DSC बनाते हैं ताकि हम उनके बिहाफ में फॉर्म साइन कर सकें। ठीक है, सेकेंड चीज़ चाहिए होती है KYC डॉक्स। KYC डॉक्स में क्या क्या आता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो। थर्ड चीज़ आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करते हो कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग क्या है, ये सब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है। फोर्थ चीज़ आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हो सेक्शन 8 कंपनी में, और आपके डायरेक्टर्स की डिटेल्स भी आती है, जैसे उनका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस और पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है। फिफ्थ चीज़ आती है डायरेक्टर डिटेल्स। अब डायरेक्टर का हमने KYC डॉक्स वगैरह तो ले लिए, तो आप बोलोगे डायरेक्टर डिटेल्स कहाँ से आ गई। तो डायरेक्टर डिटेल्स आपको इस केस में चाहिए होता है कि जब आप अपनी कंपनी में किसी फर्म या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करो तो आपको उसकी सारी डिटेल्स चाहिए उस कंपनी की। सिक्स चीज़ आती है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में भी 2 चीज़ होती है। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहे हो, उस एड्रेस पे या तो वो रेंटल होगा या तो वो ओन्ड होगा। अगर आपका प्रॉपर्टी ओन्ड है तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, और अगर आपकी कंपनी रेंटल है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, अपडेटेड रेंट एग्रीमेंट।
7th और आखिरी चीज़ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है वो होता है डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए चाहिए होते हैं। हम बात करते हैं मैंडेटरी कंप्लाइंसेस क्या होती है। सब कुछ जान लिया हमने अपनी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट भी करा ली। अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन से ही कुछ नहीं होता, उसके बाद उसकी कंप्लाइंसेस भी करना मैंडेटरी है, वरना उसके बाद गवर्नमेंट हैवी पेनल्टीज चार्ज करती है उसका। तो अब मैंडेटरी कंप्लाइंसेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमारा मैंडेटरी कंप्लाइंसेस होता है ऑडिटर अपॉइंट करने का, जो कि हमें विद इन 30 डेज करना होता है। उसके लिए फॉर्म जाता है एडीटी 1। सेकेंड चीज़ होती है INC 20A। INC 20A फाइल करना सबसे मैंडेटरी होता है, वरना उसके उस फॉर्म्स पे भी चार्जेस पेनल्टी गवर्नमेंट चार्ज करती है। और INC 20A विद इन इनकॉर्पोरेशन के विद इन 180 डेज में फाइल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। आपको कंपनी का रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल्स भी मेंटेन करनी पड़ती है आपको। प्रिपेयरिंग डायरेक्टर रिपोर्ट भी करनी पड़ती है। कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट करना पड़ता है। और कंडक्टिंग AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ AGM भी आपको कंडक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आता है एनुअल फाइलिंग विथ ROC, जो आपको एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर 2 फॉर्म्स आते हैं बेसिकली, AOC 4 और NGT 7। AOC 4 आपको विद इन 30 डेज कंडक्टिंग AGM करना पड़ता है, और NGT 7 आपको विद इन 60 डेज आफ्टर कंडक्टिंग AGM करना पड़ता है। और एक फॉर्म और होता है DPT 3। DPT 3 भी आपको मैंडेटरी होता है, जिसमें आपकी कंपनी में अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी भी डायरेक्टर से, या कोई भी आपकी कंपनी के ऊपर लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, तो वो आपको DPT 3 में शो करना पड़ता है। हम बात करते हैं पेनल्टीज। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मैंडेटरी कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टीज चार्ज कर सकती है। तो फर्स्ट और सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जो कि हमें इतनी मुश्किल से हमें लाइसेंस मिला होता है, गवर्नमेंट सबसे पहले उसी पे हाथ मारती है, कहती है हम आपका सबसे पहले लाइसेंस कैंसिल करेंगे, उसके बाद भी पेनल्टीज चार्ज करेंगे। सेकेंड पेनल्टी ये चार्ज करेंगे कि आपके ऊपर 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की पेनल्टी चार्ज होगी, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव शो किया गवर्नमेंट को, आप वो ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हो, कोई और आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और मोटिव हो गया या कुछ और चेंज हो गया आपका, तो गवर्नमेंट आप पे ये चार्ज करती है। और एक और चार्ज पेनल्टी चार्ज होती है क्या, जो भी डायरेक्टर और जो भी ऑफिसर आपके इस ऑब्जेक्ट चेंज करने में शामिल है, उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर 25 लाख तक की पेनल्टी या फिर दोनों चार्ज कर सकती है। तो ये कुछ हैवी पेनल्टीज थी नॉन कंप्लायंसेस पे आती हैं आपकी। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन। अब मैंने सेक्शन 8 कंपनी खोल तो ली, लेकिन मुझे लगा कि भाई नहीं, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब मुझे बंद करना है, अब मुझे समाज सेवा या एंड ऑल नहीं करना है, अब मुझे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ और करना है। तो उसके लिए भी ये है कि आप अपनी कंपनी कन्वर्ट कर लो, चाहे आपको क्लोज करनी है, चाहे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करनी है, तो उसके लिए आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही चेंज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि क्यों मैं प्राइवेट लिमिटेड में क्यों चेंज करूँ, मेरे को पब्लिक लिमिटेड में करना है या LLP वगैरह किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 8 कंपनी को क्लोज करने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड ही में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद आप अपनी कंपनी का क्लोजर फाइल करो। तो प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करके आप अपनी कंपनी को नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिटेबल कंपनी भी बना सकते हो, जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो, उसके इनकम को अपनी पर्सनल में रख सकते हो, या आपको जहाँ भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट ही होती है, क्लोज आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, जो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए और आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।